देख रहे हैं आज तक। राहुल गांधी के एक बयान से एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। केरल में जाकर राहुल ने उत्तर और दक्षिण के लोगों की ऐसी अजीब तुलना की कि वो तुरंत बीजेपी के निशाने पर आ गए। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने राहुल के बयान को विभाजनकारी सोच वाला बताया है। अपने बयानों को लेकर गाहे बगाहे विवाद की जद में आने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस बार फिर चूक गए। वायनाड से सांसद राहुल मंगलवार को केरल ऐश्वर्य यात्रा के समापन के मौके पर त्रिवेंद्रम में थे। अपनी सीट वाले राज्य केरल की तारीफ करते करते राहुल उत्तर भारत वालों को कमतर बता बैठे। उनकी सियासी समझ को लेकर सवाल उठा बैठे। सुनिए उत्तर और दक्षिण के लोगों की राहुल ने कैसे अजीब तुलना कर दी। See, for the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. And recently I was talking to some students in the United States and I said, I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. It is not just the affection, because affection of course is there, but it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me it has been a learning experience and a pleasure. उत्तर के लोगों की सियासी और मुद्दों की समझ पर राहुल के सवाल उठाने से सियासी तूफान आ गया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने राहुल के बयान पर ऐतराज किया। शुरुआत स्मृति ईरानी ने की, जिनसे अमेठी में राहुल हारे थे। उन्होंने ट्वीट किया, एहसान फरामोश, इनके बारे में तो दुनिया कहती है, थोथा चना बाजे घना। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी के बयान पर ऐतराज किया। नड्डा ने कहा, कुछ दिन पहले ये उत्तर पूर्व में थे और पश्चिम भारत के बारे में जहर उगल रहे थे। आज दक्षिण में उत्तर के खिलाफ जहर बो रहे हैं। बांटो और राज करो की नीति नहीं चलेगी राहुल गांधी जी। जिस अमेठी से राहुल हारे, उस उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया, श्रीमान राहुल जी, सनातन आस्था की तपन स्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं, पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने भी राहुल के बयान को विभाजनकारी बताया। राहुल ने उनकी बांटने वाली मानसिकता बोल रही है। ये वही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया और अब उत्तर और दक्षिण में बांटने चले। राहुल के बयान पर यह विवाद फिलहाल खत्म होता नहीं दिखता। अब देखना यह है कि कांग्रेस कैसे अपने बयान पर अपने नेता का बचाव करती है। त्रिवेंद्रम से पी गोपी कृष्णन उन्नीथन के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में पामेला गोस्वामी ड्रग केस में बीजेपी नेता राकेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पामेला ने राकेश पर खुद को फंसाने का आरोप लगाया है। इसी सिलसिले में पुलिस राकेश का बयान दर्ज करना चाहती थी, लेकिन पुलिस तय वक्त पर पुलिस के सामने पेश होने के बजाय दिल्ली आ रहे थे राकेश, तो इसी बीच पूर्वी बर्धमान से उनकी गिरफ्तारी हो गई। बंगाल में ममता सरकार और बीजेपी के बीच चल रही आर पार की जंग में एक और मुद्दा शामिल हो गया है, क्योंकि बंगाल की पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। राकेश सिंह बीजेपी युवा मोर्चा की एक्टिविस्ट पामेला गोस्वामी के आरोपों में ड्रग्स केस में फंसे हैं। ड्रग्स रखने के आरोपों में घिरी पामेला ने राकेश पर खुद को फंसाने की तोहमत मढ़ी है। लेकिन मामला सिर्फ ड्रग्स केस का नहीं, मुद्दा राजनीति का है। एक और जब सीबीआई की जांच बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर तक पहुंची है, तो दूसरी ओर पामेला केस के जरिए कोलकाता पुलिस ने राकेश सिंह पर शिकंजा कस दिया है।
राकेश की गिरफ्तारी पूर्वी बर्धवान के गलसी से तब हुई जब वो कोलकाता पुलिस के समन को नजरअंदाज कर दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे। राकेश सिंह को 23 फरवरी शाम 4 बजे तक पुलिस के सामने पेश होना था और अपना बयान दर्ज कराना था। लेकिन राकेश ने कोलकाता पुलिस को ईमेल भेजकर कहा था कि पार्टी के कार्यक्रम की वजह से उनका पहले से दिल्ली आने का कार्यक्रम है, लिहाजा 26 फरवरी के बाद वो पेश होंगे। राकेश ने अपनी सीआईएसएफ सुरक्षा के साथ पुलिस के सामने पेशी की इजाजत मांगी थी। हम आज नहीं जा पा रहे इसलिए कि पहले से मेरा प्रोग्रामिंग था और हमने भी रिप्लाई कर दिया है कि हम 26 तारीख के बाद अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद यदि आप कभी बुलाओगे तो हम जाएंगे। कंडीशन रखे हैं कि मेरा जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स है उसमें एक जन जाएंगे, जो हमारे पीएसओ हैं वो जाएंगे और मेरे 2 एडवोकेट जाएंगे। अभी कलकत्ता पुलिस का जो रवैया है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोगों को खुश करने का है। राकेश दिल्ली जा पाते उससे पहले गिरफ्तार हो गए तो उधर कोलकाता पुलिस मानो पहले से तैयार बैठी थी। मेरा भी दोनों भाई को उठा के लेके गया आप लोग सबके सामने। पिछले 3 घंटे से आप लोग से गए हैं। मेरे घर में 10 पुलिस लोग चढ़ा, 10 लोग सर्च, फिर वो लोग एक अलमारी एक डोर सर्च किया। पिछले 3 घंटे से ऊपर कॉन्स्पिरेसी हो रहा था, सर्चिंग हो गया था 10 मिनट में। वो लोग बाकी का पूरा टाइम वो लोग बैठ के कॉन्स्पिरेसी किया इसे रीजन के लिए कि मेरा दोनों भाई को उठा के लेके जा पाए। अभी नीचे उतरा, हम लोग के सामने दोनों को किडनैप करके लेके गया। ये राकेश सिंह की बेटी है जिसका गुस्सा कोलकाता पुलिस पर तब फूटा जब उसके भाइयों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। राकेश के बेटे सुवम और साहिब को पुलिस के काम में रुकावट डालने के आरोपों में हिरासत में लिया गया। कोलकाता सीआईडी 23 फरवरी को राकेश के घर पर पहुंची थी और राकेश के बेटों के विरोध के बीच उनके घर की तलाशी ली गई थी। पहले उन्होंने कहा कि आप अपने पापा को बुलाइए, एक नोटिस देना है, जस्ट नोटिस। और सिर्फ एक नोटिस देने के लिए हम लोग को नहीं लगता कि उस टाइम 200 या 300 पुलिस लोग की जरूरत पड़ती है सिर्फ एक नोटिस देने के लिए। तो हम लोगों ने बस बताया कि पापा घर पे नहीं है, आपको जो नोटिस देना है, मेरा जो भाई है साहिब, उसने कहा कि आप हमको दे दीजिए, हम पापा को दे देंगे, अब पापा जब आएंगे तो। तब उनका कहना था कि नहीं, अब हम लोग को सर्च करना है। तो हम लोग बोले कि सर्च करना है तो आप लोग को वारंट होना चाहिए, सर्च करना है तो आप लोग प्लीज वारंट दिखाइए, कोई भी लीगल चीज जिससे। और क्यों, व्हाट इज द रीजन, किस चीज को सर्च करना है, पापा को सर्च करना है या कुछ सामान सर्च करना है, किस रीजन से। तो वो लोग कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाए। 2-3 घंटा नीचे हम लोग को स्टॉल किए, हैमर ये है, वो ला रहे हैं, ये ला रहे हैं। उन्नीस फरवरी को गिरफ्तार हुई पामेला ने अपनी ही पार्टी के नेताओं का नाम लेकर टीएमसी को मुद्दा दे दिया है। एक और बीजेपी कार्यकर्ताओं के तौर पर ड्रग्स केस में उसका शामिल होना और फिर बीजेपी के नेताओं का नाम लेना राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। हालांकि राकेश कोलकाता पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर पुलिस के खिलाफ मानहानि का केस करने की चेतावनी दे चुके हैं। इंद्रजीत कुंडू और प्रेमा के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।